हेलो एवरीवन। मैं हूं अशोक धाकड़ और आप देख रहे हैं इग्निशन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे उन ऑप्शंस को यूज़ करना है और किस यूज़ में आते हैं वो सारे ऑप्शंस, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आर्डिनो आईडी को ओपन कर लेना है और उसके बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा आर्डिनो आईडी का। सबसे पहले जो आपको टाइटल बार दिख रही है उसके नीचे जस्ट नीचे मेनू बार दिख रही होगी। उसमें मेन्यू बार में सारे मेन्यू ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है फाइल का। तो जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल में आपको पहला ऑप्शन मिलता है न्यू। न्यू मतलब कि कोई भी नई फाइल क्रिएट करने के लिए, जैसे कि आप कोई नया कोड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए। ओपन मतलब कि पुराना कोड है या फिर किसी फ्रेंड का कोड है या फिर कहीं आपने यूट्यूब वगैरह से कोई कोड लिया है तो उसको ओपन करने के लिए। और ओपन रिसेंट इसमें क्या कर सकते हैं आप कि आपका कोई पुराना कोड हो उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं या फिर जो भी है उसको, तो उसके लिए जो ये है रिसेंट का ऑप्शन है। और स्केच बुक, इसमें जो आपके जितने भी कोड्स वगैरह हैं उस जो वो सारे शो हो जाएंगे अगर आप डिफ़ॉल्ट लोकेशन में अगर स्टोर करते हैं। तो मैं वैसे डिफ़ॉल्ट लोकेशन में स्टोर नहीं करता हूँ तो इसीलिए ये यहाँ पे कुछ पुराने जो है कोड शो हो रहे हैं। बाकी एग्जांपल्स, मेन चीज़ जो है बिगिनर्स के लिए वो है इम्पोर्टेंट है, वो है एग्जांपल्स। क्योंकि एग्जांपल्स में क्या है, आपको सबसे पहले बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बेसिक्स है। बेसिक्स में भी एनालॉग रीड है, बेयर मिनिमम है, ब्लिंक है और भी बहुत सारे फेड है। और डिजिटल के भी बटन्स वगैरह के ऑप्शंस एनालॉग के हैं और कम्युनिकेशन कंट्रोल सारे बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। इससे कि आप इजीली समझ सकते हैं कि कोड बेसिकली हम आर्डिनो आईडी में कोड कर कैसे सकते हैं कोडिंग। और उसके बाद में क्लोज, वो तो आप सब जानते ही हैं। सेव, सेवेज और पेज सेटअप, मतलब प्रिंट आउट निकालने के लिए। और प्रेफरेंस, मेन चीज़ यहाँ पर है। प्रेफरेंस में जाएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या है, ये एक एडिशनल बोर्ड्स, बाकी सारी चीज़ें तो आप डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं। बस यहाँ पे अगर आपको कोई नया बोर्ड ऐड करना है तो आपको, मतलब ये यहाँ पे यूआरएल को ऐड करना होता है। वो कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो और अब आता है दूसरा ऑप्शन, दूसरा मेन्यू बार में जो दूसरी मेन्यू है वो है, आपको मिलती है एडिट का। एडिट का ऑप्शन में यहाँ पे आपको अंडू रीडू, मतलब अगर आपने कोड कर रहे हो और कोई लाइन आपने टाइप की हो अगर वो गलत है या फिर आपको उसको हटाना है तो उसको अंडू रीडू के लिए है। और कट कॉपी, मतलब कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। और बाकी सारी चीज़ें ये सारी जो आप इजीली समझ सकते हैं। कमेंट वगैरह करने के लिए यहाँ पे, वैसे तो कमेंट आप डायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन इसके लिए। और साइज़ वगैरह इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना हो अगर फ़ॉन्ट वगैरह तो वो कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद में आता है स्केच, मेन चीज़ यहाँ पे है। अगर आपको वो वेरीफ़ाई करना है यहाँ से भी कर सकते हो। वैसे तो आपको यहाँ से ही जो ये राइट का जो सिंबल है वहाँ से भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे बटन दे रखा है राइट वाला वो। और या फिर आप यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन से भी। और यहाँ से अपलोड कर सकते हैं आपके, अगर कोड अपलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये अपलोड यूजिंग प्रोग्रामर, ये ऑप्शन जो है ये आपको वैसे तो नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप कोई प्रोग्रामर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए, जैसे कि आपको आर्डिनो को आपने एज ए प्रोग्रामर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है। और शो स्केच फोल्डर, कौन से फोल्डर में जो आपका कोड जो है सेव हो रहा है उसके लिए है। और इंक्लूड लाइब्रेरी, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। की इंक्लूड लाइब्रेरी मतलब कि कोई आपको जैसे नया सेंसर या फिर कोई भी चीज़ नया सेंसर ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको ये ऑप्शन यूज़ आता है। यहाँ पे आप मैनेज लाइब्रेरी से, अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन लाइब्रेरी मिल जाती है मतलब यहीं पे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जिप फाइल जो है कहीं से भी डाउनलोड करके और यहाँ पे जिप फाइल को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। और एड फाइल, ये जो ऑप्शन है, अगर आपका जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है पूरा और उसका कोड है तो उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन है या फिर कोई भी फाइल है जिसको आप इस कोड के साथ में अटैच करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो फाइल है वो आपके जिस फोल्डर में जो आपका कोड है उसी फोल्डर में ये फाइल चली जाएगी डेटा के नाम से। उसके बाद में आता है टूल्स। टूल्स में आपको क्या है, सबसे पहले ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट में क्या है कि आप जैसे इंडेंटेशन वगैरह है, स्पेसिंग वगैरह है, जो वो थोड़ा मतलब एक सिंपल वे में मतलब शो हो जाता है आपका कोड, उसके लिए है। सीरियल मॉनिटर जो आपका है, जैसे कोई आपने सेंसर्स की रीडिंग ली है तो उसको सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवाना है। मतलब कि आपको उसको रीडिंग देखना है, जैसे कि फर्स्ट टाइम में आपने कोई आर्डिनो यूज़ किया है, आपके पास कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं है
तो आप उस रीडिंग को अपने लैपटॉप पे शो करवा सकते हो। तो उसके लिए है सीरियल मॉनिटर और सीरियल प्लॉटर। जैसे कि आपको उसी रीडिंग्स का ग्राफ प्लॉट करना है टाइम के साथ में, तो उसके लिए आप सीरियल प्लॉटर का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है फर्मवेयर अपडेट करने के लिए ये जो वाला जो ऑप्शन है, आप अपने बोर्ड का कोई सा भी बोर्ड हो, जैसे कि अभी मैंने ESP बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ, इसीलिए वो वाईफाई फर्मवेयर अपडेट के लिए बोल रहा है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बोर्ड मैनेजर में जाके आप नया बोर्ड भी ऐड कर सकते हैं कोई सा, जैसे कि ESP32 वगैरह जो है, आपको फर्स्ट जब आप देखोगे तो आपको ये बोर्ड ऐड नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ आर्डिनो के बोर्ड ही मिलेंगे ऐड किए हुए। तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि नया बोर्ड ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी मैंने जैसे कि ESP32 सेलेक्ट कर रखा है, आपको कोई सा भी बोर्ड जो आपके पास बोर्ड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में ये बोर्ड की स्पेसिफिकेशंस हैं, जो कि आर्डिनो ऊनो अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ESP32 या फिर अदर कोई भी बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये सारी स्पेक्स जो है यूज़ होंगी, और जो भी आपकी बोर्ड की स्पेक्स हैं वो आप इससे जो मैच करवा के और यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ये पोर्ट। पोर्ट जो ऑप्शन है ये आपके बेसिकली, अगर आप जैसे आपने कोई लैपटॉप है और उससे दो आर्डिनो या फिर कोई भी दो बोर्ड कनेक्टेड कर रखे हैं, और आपको कौन से बोर्ड में कौन सा कोड अपलोड करना है, उसके लिए आपको क्या होता है कि उसकी बेसिकली एक लैपटॉप को पता चल जाता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। मतलब जैसे कि अभी आपने लैपटॉप में दो जो है आर्डिनो कनेक्ट किए हुए हैं, तो लैपटॉप को नहीं पता है कि कोड कौन से बोर्ड में अपलोड करना है, दोनों में तो अपलोड नहीं करेगा। उसके लिए क्या है कि आप एक एड्रेस होता है उसका, कि जैसे आपको पोर्ट में यहाँ पे आपको, अगर आपने अभी मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा है इसलिए, अगर जैसे ही आप कनेक्ट कर रखा होगा आपने, तो जो आपका यहाँ पे पोर्ट नंबर शो हो जाएगा। वो हो सकता है कि सभी बोर्ड्स के लिए अलग अलग होता है कॉम पोर्ट, यहाँ पे आपको जैसे कि कॉम 4 लिखा हुआ आएगा, कॉम 5 लिखा हुआ आएगा, तो वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में गेट बोर्ड इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा कि आपको बोर्ड कौन सा है, उसमें क्या चीज़, मतलब कि बोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आपको ये ऑप्शन यूज होता है। और उसके बाद में प्रोग्रामर। प्रोग्रामर मतलब कि आप कौन सा प्रोग्रामर यूज कर रहे हैं, AVR ISP है या फिर ये जितने भी ऑप्शंस हैं, एटमेल का है, जो भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप उसी बार अगर आर्डिनो को भी एज ए प्रोग्रामर यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि आर्डिनो एज ए ISP। उसके बाद में बर्न बूट लोडर, ये जो ऑप्शन है ये आपको वैसे तो नॉर्मली यूज नहीं होता है, लेकिन अगर आपने जैसे कोई फ्रेश चिप खरीदी है मार्केट से, मतलब कि जैसे कि आपने आर्डिनो खरीदा था और उसकी चिप खराब हो गई, तो आपने क्या किया है कि सिर्फ नई चिप खरीदी है पूरा बोर्ड खरीदने के बजाय। तो वो क्या है कि थोड़ा लो कॉस्ट होता है सिर्फ चिप खरीदना। अब लेकिन उसमें क्या है कि आपको जो है बूट लोडर बंद किया हुआ नहीं आता है, तो वो आपको जैसे ही आप पहली बार जब उसको बोर्ड को यूज करेंगे तो यहाँ पे जाके आपको जो है बूट लोडर बंद करना पड़ता है, उसके लिए ये ऑप्शन है। बाकी जो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है हेल्प, यहाँ पे आप जाके हेल्प के ऑप्शन, जैसे कि कैसे स्टार्ट करना है, यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन पे गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो आप arduino.cc की साइट पे चले जाओगे, मतलब कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बता देंगे हम। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।